अक्साई चीन में रेल लाइन बिछाने की खबर के बीच मोदी सरकार ने भी अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले किए और 3 बड़े फैसलों के बारे में आपको बताता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि चीन एक तो उछल क्यों रहा है, परेशान क्यों हो रहा है और हमारी खुद की तैयारी कैसी, आपको समझ में आएगा। पहला बड़ा फैसला आईटीबीपी से जुड़ा है। आईटीबीपी वो फोर्स है जो भारत चीन के 3488 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को लद्दाख के काराकोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जासेप ला तक गार्ड करती है। 1962 का जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद ही आईटीबीपी का गठन हुआ था। इसलिए आईटीबीपी से जुड़ा फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यह आईटीबीपी का पूरा नाम है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसकी 7 नई बटालियन बनाने का प्रस्ताव किया है, मंजूर कर लिया है। जिसका मतलब क्या, 7 नई बटालियन मतलब 9400 जवानों की भर्ती हो जाएगी और इन जवानों में ज्यादातर की तैनाती अरुणाचल प्रदेश में होगी, जहां चीन सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है कि कैसे 3-5 किया जाए। ज्यादा जवानों की तैनाती से बॉर्डर की निगरानी बेहतर होगी, चीन की घुसपैठ की हिमाकत भी कम होगी। इसलिए चीन परेशान हो रहा है कि अरे यार, ये तो हमसे 4 कदम आगे सोच रहे हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी का एक सेक्टर हेडक्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है, उसे भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, सीसीएस, उसने हरी झंडी दे दी कि बनाइए इसको बनाइए। साल 2020 में एलएसी पर आईटीबीपी की नई 47 सीमा चौकियों और 12 कैंप को बनाने को मंजूरी मिली थी। वहां काम ऑलमोस्ट डन होने पर है। तो जब चौकियां बनेंगी तभी तो जवान तैनात होंगे वहां, तो जवानों की तैनाती का भी काम हो गया। मतलब तड़ तड़ धड़ धड़ काम हो रहा है। 47 नए बॉर्डर पोस्ट बनाने से बॉर्डर पर आईटीबीपी का जो बेस है उसकी मजबूती 26% बढ़ जाएगी। अभी एलएसी पर आईटीबीपी की 176 बॉर्डर पोस्ट हैं। अब उस 176 में 47 और ऐड कर दीजिए, मतलब 1/4 और बढ़ गया, एक बार में 1/4। तो चीन परेशान है। नया हेडक्वार्टर बनाने और जवानों की भर्ती के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए की रकम भी जारी कर दी गई। पिछले साल दिसंबर में ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में ही चीन के साथ झड़प हुई थी। इसे देखते हुए भी यह फैसला बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब आपको लद्दाख में बनने वाली टनल के बारे में बताता हूं। एक तो हो गया आईटीबीपी के जवान हो गए 9400, वहां पोस्ट बन गई, वो अलग। अब एक टनल बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोदी सरकार ने लद्दाख में नीमू पदम दरचा सड़क संपर्क पर बेहद महत्वपूर्ण शिंकुन ला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह सुरंग 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो सभी मौसम में लद्दाख के बॉर्डर एरिया तक पहुंचने को सुनिश्चित कर देगी। मतलब कितनी बर्फ पड़ जाए, आपका रास्ता नहीं रुकेगा। इस टनल के बनने से हमारे सुरक्षा बलों को लद्दाख के बॉर्डर एरिया तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। बॉर्डर एरिया तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता होगा ये। शिंकुन ला टनल को नीमू पदम दरचा रोड लिंक पर बनाया जा रहा है। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख का नीमू करगिल और लेह से बहुत पास है और जरूरत पड़ने पर इन इलाकों में सेना की मूवमेंट जल्द से जल्द हो सकती है। पश्चिमी लद्दाख और जांस्कर घाटी के बीच हर मौसम में चालू रहने वाली यह टनल बॉर्डर एरिया तक पहुंचने का वक्त बहुत कम कर देगी। टनल के निर्माण का काम दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा और इस पर 1681 करोड़ रुपए की लागत आएगी।